कभी कभी ऐसा लाइफ इज अनफेयर। मेरे लाइफ में 3 सेटबैक मुझे याद है। इस डिप्रेस हो गया 2-3 महीने, बहुत दुखी, पे सिलेक्शन हो जाता था, मेरा स्कोर बन में मैं फेल हो गया था। बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रॉमिस किया था कि आपके लिए कुछ अमेजिंग रिसोर्सेज लेके आऊंगा, कुछ अमेजिंग सरप्राइजेज लेके आऊंगा और वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों आज मैं वो आपके सामने रिवील करने वाला हूं, तो पहले से ही फुल जोश में लाइक कर देना अभी के अभी। एंड आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले भगवान को याद करेंगे। यस बच्चों स्टार्ट करें। देखो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। जैसे लास्ट टाइम पे मैंने मोहित की स्टोरी बताई थी, जिसने फाइट बैक किया था सेकंड अटेम्प्ट के लिए, एंड इवन जेईई एडवांस में भी उसने बहुत अच्छा किया था। सिमिलरली मैं अपनी स्टोरी की अगर बात करूं तो मेरे लाइफ में 3 सेटबैक मुझे याद है इस समय, आपके इससे जो काफी रिलेटेबल होंगे। पहला सेटबैक बच्चों वो था जब 7th क्लास में मैथ्स में मैं फेल हो गया था। उस सेटबैक से मैंने इंप्रूव किया, मैंने मैथ्स का ट्यूशन लगाया, मैथ्स में काफी एफर्ट किए, बहुत प्रैक्टिस की, बहुत प्रैक्टिस की, एंड आई बिकेम बेटर। 8th-9th में मैं स्कूल के टॉपर्स में आने लग गया। लेकिन फिर जाके 2-3 साल में 10th में मैंने बहुत मेहनत की। आई वॉज एक्सपेक्टेड कि मैं टॉप रैंकर्स में ही रहूंगा, लेकिन भैया मेरे रह गए 88%। सोशल स्टडीज में रह गए मात्र 59 मार्क्स। मेहनत बहुत करी थी, कुछ लक का फैक्टर रहा था, ना जाने क्या गलती हुई, मुझसे तो गलती हुई नहीं थी, लेकिन कुछ वहां पे चेकिंग में गलती हुई। चेकिंग रीचेकिंग के लिए बोला भी, लेकिन नहीं हो पाया कुछ भी उसमें, है ना। बहुत डिप्रेस हो गया 2-3 महीने, बहुत दुखी रहा, ऐसा लगा कि यार जिंदगी बेकार है। पापा ने हमेशा यही बोला था मुझे कि भाई कभी भी मेहनत करेगा फल जरूर मिलेगा, है ना। और लेकिन नहीं मिला, तो मुझे लगा कि यार ये तो गड़बड़ है, मैं कुछ भी करूंगा, मैं आईआईटी की तैयारी करूंगा, नहीं होगा फिर क्या होगा। लेकिन मैं उससे फिर से स्ट्रेंथन किया खुद को कि नहीं भाई करना है, लाइफ हैज टू मूव ऑन, आगे बढ़ना है अपने को, है ना, सीखना है। कोई भी सेटबैक है तो उससे सीखो और आगे बढ़ो, ठीक है। इसमें बल्कि सीखने को भी कुछ खास मेरे पास नहीं था, प्योर लक फैक्टर वाला था, पर सीखने को बस इतना था कि भाई कभी कभी ऐसा लाइफ इज अनफेयर, इट हैपन समटाइम्स, जो आप डिजर्व नहीं करते हो मे बी उस समय पे वो हो जाता है, पर इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इन द लॉन्ग रन, आपको आगे स्ट्रॉन्ग बनाता ही है, कुछ भी हो जाए। अब क्या हुआ 12th क्लास में फिर से अब मैंने 11th-12th थोड़ा मस्ती में लग गया और दिमाग तो अच्छा था, तो AEEE यानी ये जो जेईई मेन था वो सही हो गया था, NITs मुझे मिल रही थी। IIT में उस समय स्क्रीनिंग और मेंस होता था, स्क्रीनिंग ऑब्जेक्टिव होता था, वो मेरा क्लियर हो गया था, और जो मेंस था सब्जेक्टिव वो मैंने दिया। उसमें तब तक नॉर्मली आउट ऑफ 180 सब्जेक्टिव पेपर होता था, 180 में से 50-55 मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाता था। मेरा स्कोर बन रहा था 80 के आसपास, मैं बड़ा खुश हो गया कि मेरे को तो बढ़िया रैंक आएगी। लेकिन जब रिजल्ट देखा स्क्रीन पे मैंने और मेरी सिस्टर ने, तो साफ साफ लिखा हुआ था दिस रजिस्ट्रेशन नंबर इज नॉट क्वालिफाइड। पहले अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं मैं। भाई बहुत दुख हुआ, पूरा रोना का रोना आया। मेरे मार्क्स जब आए तो 77 मार्क्स थे आउट ऑफ 180, फिर भी कैसे नहीं हुआ। उस साल कट ऑफ ड्रास्टिकली बढ़ गया था, 81 हो गया था। तो मुझे फिर से लग रहा था कि यार मेरे साथ ही क्यों। लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने पाया कि मेरा केमिस्ट्री काफी वीक रह गया था। तो मैंने 1 साल केमिस्ट्री को जम के पढ़ा, कोटा आया, कोटा में पढ़ा। वीके बंसल सर भी यही बोलते थे क्लास में हमेशा कि भाई अगर तुम्हारा कोई प्लान वर्क नहीं कर रहा ना, तो इसका मतलब कोई और प्लान जो है ना, जो भगवान आपके लिए रेडी कर रहा है, दैट विल बी मच बिगर, मच बेटर। लेकिन हमेशा लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव फॉरवर्ड, रुको मत, झुको मत, लगे रहो, फाइट करते रहो। तो मैं आप सभी को यही बोलना चाहूंगा बेटा। और उसके बाद आई गॉट इनटू IIT रुड़की इन 2006। तो लाइफ में अब भी सेटबैक्स आते रहते हैं, हर 2-3 साल 4 साल में किसी न किसी तरीके से सेटबैक चलते रहते हैं। लेकिन फर्क बस इतना है कि हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। कुछ सीख सकते हैं, सीखें। अगर कुछ सीखने को भी नहीं है, प्योर लक का इशू रहा है, कुछ भी इशू रहा है, आगे बढ़े, कीप डूइंग योर वर्क। दुखी आत्मा मत बन जाओ कि मेरे साथ, क्योंकि मैं बहुत समय ये दुखी आत्मा बन के मैंने काफी गवाया। मैं नहीं चाहता आप गवाओ। तो जो बचा हुआ समय है इसका यूज करके हम जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छा करने वाले, डोंट वरी, बहुत बढ़िया करने वाले, लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, है ना। तो अगेन फुल जोश में लाइक कर दो, क्योंकि अब मैं आपके लिए सरप्राइजेस जो है वो अनवील करने वाला हूं बच्चों। देखो आप सब में जो बच्चों का कमेंट आया था मेनली वो प्रैक्टिसिंग के रिलेटेड आया था, ठीक है। अब प्रैक्टिसिंग के लिए बच्चों को तरह तरह के रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट थी, तो उसके लिए हम जो भी आपके लिए लेकर आए हैं वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आए हैं। और वो क्या लेकर आए हैं, कैसे एक्सेस करना है, वो मैं बता देता हूं। देखो बेटा, सबसे पहले आपको ATP स्टार वेबसाइट या ऐप पे लॉग इन करना है, ठीक है। लॉग इन तो कर ही लोगे। अब लॉग इन करके क्या करना है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लॉग इन करके अभी करना ये चीज, है ना, अभी से आप साथ साथ देख लेना, अच्छा रहेगा, बल्कि इस वीडियो के जस्ट बाद देख लेना। आप क्या करोगे, आप स्टार बैचेस सेक्शन में जाओगे। स्टार बैचेस सेक्शन में यू विल गो टू AOTS, ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, यहां पे जाओगे आप, ठीक है बेटा। अब ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में हमने क्या किया है, व्हाट वी डिड इज, ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में ये स्टडी प्लानर आपको दिख जाएगा, ये स्टडी प्लानर आपको दिख जाएगा। इस स्टडी प्लानर में बच्चों
ये सेक्शन है फ्री फुल टेस्ट। ये जो फ्री फुल टेस्ट है बच्चों, यहां पे अगर हम बात करें तो जो जेईई मेन 2024 के पेपर्स हैं उनको एज अ टेस्ट हम लोग अपलोड कर रहे हैं एक एक करके, अभी अपलोड करना शुरू कर रहे हैं, है ना, एक एक करके वो आने शुरू हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दोज टेस्ट, उन टेस्ट के अलावा भी बच्चों हम इसके अंदर जो जेईई मेन 2023 के फुल टेस्ट हैं वो भी हम इसके अंदर डाल रहे हैं, जिनको आप एज अ टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। आप सभी जानते हो कि ये जो 24 के पेपर्स हैं, अभी जो फर्स्ट शिफ्ट में हुए हैं, 23 के पेपर्स जो हैं, ये सबसे गोल्डन है। यानी जो बच्चे अगर किसी टेस्ट सीरीज को अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है एओटीएस में हम सभी उन स्टूडेंट्स के लिए अनलॉक कर रहे हैं, ताकि ये जो फ्री फुल टेस्ट है वो आराम से बच्चे दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सबसे अच्छा रिसोर्स होता है बच्चों, है ना। अब सवाल आता है कि सर अगर हम चाहते हैं एओटीएस पूरा का पूरा, तो उन बच्चों के लिए एक स्पेशल कोड मैं दूंगा, वो वीडियो के मैं एंड में देने वाला हूं, जिनको पूरा एओटीएस चाहिए, जिनको वीडियो सॉल्यूशंस चाहिए, जिनको चैप्टर वाइज टेस्ट चाहिए और बाकी सब भी चाहिए, जिनको फ्रेश फुल टेस्ट भी चाहिए, तो उनको मैं एक स्पेशल कोड भी देने वाला हूं, वीडियो के एंड में बताऊंगा। बाकी बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये पर्टिकुलर सेक्शन हमने बना दिया है बच्चों, और इस सेक्शन का आप लोग फायदा उठाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। डेट अनुसार ये टेस्ट आपको एक एक करके मिलते रहेंगे एंड बस मजा आता जाएगा, है ना। 23 के जेईई मेन 2023 के दोनों सेशंस के पेपर एज अ टेस्ट आप दे सकते हो, 24 के भी दे सकते हो, जो अभी है वो एक एक करके अपलोड होने वाले हैं। अभी अपलोडिंग स्टार्ट हुई है, कुछ दिन लगेंगे उसमें, है ना, दे विल स्टार्ट ऑन अपलोडिंग, है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और सरप्राइज आपके लिए है। तो पहला सरप्राइज समझ में आ गया बच्चों, एओटीएस का एक पर्टिकुलर सेक्शन, एओटीएस में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि फुल टेस्ट होते हैं, पार्ट टेस्ट होते हैं, क्यूमुलेटिव टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, और फुल टेस्ट में वीडियो सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो उसका एक सेक्शन हमने उन बच्चों के लिए फ्री कर दिया है जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, है ना। अब कुछ बच्चे कोड जानना चाह रहे होंगे कि सर हमें तो एओटीएस लेना है, तो जिन बच्चों को एओटीएस में आना है उनको एक कोड मैं बता देता हूं बच्चों। ये जो पर्टिकुलर कोड है ये है दिस वन, इस कोड का यूज करिए आप सभी, दिस इज द कोड। जो भी एओटीएस में आना चाहता है, गेट एओटीएस इज द कोड, और ये आपको अप्लाई करना है व्हेन यू एनरोल, जहां एनरोल करते हो एनरोलमेंट के वहां ऑप्शन आता है, तो यूज दिस पर्टिकुलर कोड फॉर द स्पेशल फी बेनिफिट। अब बच्चों इसके बाद अगर हम बात करें, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, एक और चीज आपके लिए है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, वो है कुछ यहां पे बच्चों, आपको लॉग इन करके एक और अब प्रैक्टिस का बहुत अमेजिंग रिसोर्स बता रहा हूं, यहां पे प्रैक्टिस सेक्शन पे जाना है। ये हमने अपडेट कर दिया है, ये हमने अपडेट कर दिया है। यहां पे आप अपना जो टेस्ट क्रिएशन कर सकते हो, इसमें कुछ खास है। अब क्या खास है, आपने एग्जाम सेलेक्ट किया, एग्जाम सेलेक्ट करने के बाद बच्चों आप यहां पे ना जैसे कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स को भी आप जोड़ सकते हो, जैसे कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों को जोड़ दिया। अब तीनों को जोड़ के आपको खुद का टेस्ट बनाना है, ठीक है। जैसे आपको मान लो केमिस्ट्री में क्या पार्ट रखना है, केमिस्ट्री में फॉर एग्जांपल आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखना है, फिजिक्स में मान लीजिए आपको मैकेनिक्स रखना है, मैथ्स में मान लीजिए आपको कैलकुलस रखना है। अब ये करने के बाद आप ड्यूरेशन फिक्स कर लीजिए, ड्यूरेशन मान लीजिए आपको 30 मिनट करना है प्रैक्टिस, ठीक है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आपको 10 रखना है, 20 रखना है, 25 रखना है, तो यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू गेट 20 क्वेश्चंस तो आप सबमिट करोगे। अब जब सबमिट करोगे तो यहाँ पे ये जो AI बेस्ड मॉडल है इसने आपका टेस्ट डिजाइन कर लिया है, और बच्चों ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है अब आप अटेम्प्ट कर सकते हो। समझ रहे हो क्या? तो ये बहुत ही ऑसम फैसिलिटी है जिसमें आप डिफरेंट चैप्टर्स को कंबाइन कर सकते हो, और ये फैसिलिटी भी आप सबके लिए अभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है टिल योर अप्रैल अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट। करना बस इतना है, लॉगिन करना है वेबसाइट पे। तो जितना जल्दी हो सके लॉगिन कर लेना, ताकि ये जो फैसिलिटी है इसका यूज रेगुलर प्रैक्टिस के लिए आप सब कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो बच्चों होपिंग दैट ये जो सरप्राइजेस हैं 3 मैंने आपके साथ शेयर किए, आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको कुछ और नीड है, क्योंकि टेस्ट सीरीज के अलावा भी कई बच्चों ने दे वर टेलिंग अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बैंक, उसके अलावा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अगर आपको कोई चीज चाहिए तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन राइट नाउ। ओके बच्चों, चलिए फिर करके दिखाएंगे, मचाएंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।